इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो पहले एक वर्ड समझते हैं, सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे हम 1 2 3 4 5, ये इसमें कोई पैटर्न होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये भी एक सीक्वेंस है। एक और सीक्वेंस लिखते हैं, देखिएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, सो ऑन। तो सीक्वेंस तो मतलब होता है किसी भी एक पैटर्न के साथ नंबर्स लिख देना या कोई पैटर्न लिख देना। प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करे। प्रोग्रेशन होता है ऐसा सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करे, और उसमें हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर एक पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 टर्म्स ऐसे आई हैं, तो सीक्वेंस देन प्रोग्रेशन, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी, जो हमने ऊपर हेडिंग भी लिखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, तो एपी ऐसा सीक्वेंस होता है जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, उसी से आपको पैटर्न समझ आएगा मैं क्या सोच के लिख रहा हूँ। एक और लिखते हैं, 7 ले लेते हैं और 4 4 ऐड करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, एंड सो ऑन। तो अगर कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5, सो ऑन अप टू AN-1 और AN लोग लिखें सामने। अगर ये सीक्वेंस ये दावा करती है कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूँ, तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वो होता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहे। मतलब अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करें, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करें, तो इन सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा। जैसे हमने जो एग्जांपल लिए हैं उसको देखते हैं, 5 में से 2 माइनस करें 3, 8 में से 5 माइनस करें 3, 11 में से 8 माइनस करें 3, 14 में से 11 माइनस करें 3। तो कोई भी नेक्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करें तो कांस्टेंट आएगा, और कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ही करना है। तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11। उसके नीचे भी आप देखिए, 11 में से 7 माइनस करें 4, 15 में से 11 माइनस करें 4, 19 में से 15 माइनस करें 4। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस है और कॉमन इसलिए क्योंकि सब टर्म्स के बीच में यही डिफरेंस आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो एपी क्या होता है, जिसमें टर्म्स लिखी होती है ऐसी सीक्वेंस, और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, या 50वीं में से 49th माइनस करेंगे तो भी वही डिफरेंस आएगा। अब अगर हम इसको जनरलाइज लिखें, तो जो फर्स्ट टर्म है, जो पहली टर्म होती है, उसको इन जनरल लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से मान लो सीक्वेंस है, तो हम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं ए। मान लेते हैं हम एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए है। अगर अगली टर्म निकालनी है तो जो वो डिफरेंस था कांस्टेंट वो ऐड कर दें, सही है। तो हमें डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, तो हमने ऊपर लिखा ही है, वहां लिख लेते हैं कि जो डी है दैट इज कॉमन डिफरेंस, और जो ए है दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट का मतलब है जो पहली कुर्सी पर बैठी है वो टर्म, सेकंड टर्म मतलब वो टर्म जो सेकंड चेयर पे बैठी है, चेयर मतलब सेकंड पोजीशन। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, तो जो सेकंड टर्म है उसमें एक और डी जोड़ दीजिए। फोर्थ कैसे निकलेगी, तो थर्ड टर्म में एक और डी जोड़ दो। तो देखिए पैटर्न को समझो, इसमें हमने डी ऐड करा तो अगला आ गया, इसमें फिर प्लस डी करा तो उससे अगला आ गया। तो आप यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
बेसिकली, और फिफ्थ टर्म आएगी a प्लस 4d। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ a और d, ध्यान सुनना, a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से टर्म्स लिखना चाह रहे हैं। इसमें एक और पैटर्न ऑब्जर्व करिए बेटा आप, कि जब आपने सेकेंड टर्म लिखी तो यहाँ 1d था, ये देखो ये 1d था। जब आपने थर्ड टर्म लिखी तो यहाँ 2d था। जब आपने फोर्थ टर्म लिखी तो इस गोले में देखिए ये 3d था। तो मैं आपसे अगर ऐसे ही पूछूं कि जब हम nth टर्म लिखेंगे, आगे जाके 50वीं टर्म लिखेंगे, तो हम 50वीं टर्म लिखेंगे तो आएगी a प्लस 49d, कि फर्स्ट टर्म में 49 बार d जोड़ दो। अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो आएगी a प्लस कितने d जोड़ना है, n माइनस 1d। तो इसको आप फॉर्मूले की तरह मत रटिए, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई पहले आदमी में अगर तू 70 बार डी जोड़ देगा तो तू 71वां इंसान खुद बन जाएगा। तो a प्लस 70d 71st टर्म होती है। अगर कोई आपसे कहे 71st टर्म क्या होती है, तो फर्स्ट टर्म प्लस 70 टाइम्स d, ये सिंपल सी बात है। तो मुझे अगर ये AP दिए, देखो 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, अगर ये AP दिए तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो मैं ऑब्जर्वेशन से लिख दूँ, फर्स्ट टर्म है 2 पहली टर्म, और डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस है 3। सही है, इतना करेक्ट है पूरा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार तू फोर्थ टर्म लिख, तो आप बोलना अरे अपन के लिए बहुत आसान है, a प्लस 3d। फोर्थ टर्म होती है पहले वाले में 3 बार d जोड़ दे। तो पहला वाला क्या है 2 और 3 बार d भी 3 है, तो देखो ये आ गया 11। क्या फोर्थ टर्म 11 थी, ये रहा, इस गोले में 11 ही लिखा है। तो बेसिकली हम यहीं खड़े खड़े सारी टर्म्स लिख सकते हैं जनरल टर्म की मदद से, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। हमसे कोई कहे आगे जाके यार तू तो लिख दे भाई 50वीं टर्म, तो हम बोलेंगे a प्लस 49 बार d। तो आप देखो यहीं खड़े खड़े हम इस सीक्वेंस में ये बता सकते हैं 50वें नंबर पे कौन आएगा, तो वो आएगा a प्लस 49 इंटू 3। तो ये आएगा 2 प्लस 49 इंटू 3 होगा 147, दैट इज 149। तो 50वें नंबर पे 149 होगा। तो ये बेसिक आइडिया था AP का। इससे अगली वीडियोस में हम जनरल टर्म के बारे में और डिस्कशन करेंगे। आई होप आप ये सारा समझ पाए होंगे।